वाल्मीकि जी राहगीरों को छेंक लेते थे, उनका सामान छुड़ा लेते थे और कभी कभी सामान छुड़ा करके दंड भी देते थे। एक तरह से वाल्मीकि जी चोर डकैत की श्रेणी में आते थे। एक बार ऋषिगण जा रहे थे, संत जन जा रहे थे। एक संत के पास गए, वो कुछ नहीं लिए थे, एक टूटा छाता लिया था और कुछ टूटा चप्पल और फटा छाता। तो उसको मिले रास्ते में। संत जी ने कहा, ये टूटे चप्पल से और छाता से आपको क्या मिलेगा, जो भी होगा तुमसे तो छूट जाएगा। टूटा चप्पल और छाता छुड़ा लिया। फिर बाद में सोचते हैं बात तो सही कह रहा है, इसका चप्पल हमारे पहनने लायक नहीं, हम तो अच्छा अच्छा पहनते हैं। चोर लोग होते हैं, उनके पास खूब माल होता है। ये टूटा चप्पल भी हमारे किसी काम का नहीं। और वो बेचारे संत का कुछ काम में आ ही रहा है, पैर नहीं जल रहे हैं, गर्मी का समय था। वो टूटा चप्पल दे दिया, फटा छाता था, कुछ तो कुछ उसके काम में आ ही रहा। थोड़ा बहुत कहीं धूप लगता होगा, बकाया छाया है तो अच्छे से जा रहा है। तो बताया उस बहेलिया ने आकर के दे दिया, ले संत जी अपना छाता ले, ये अपना चप्पल ले। आज आप ही पहली बार बचे हो जो मेरे हाथ से छूट गए हो। संत जी ने कहा, बड़ी कृपा आपने की, लेकिन प्रसन्न हुए। देखो इसके मन में इतनी तो मानवता आ गई कि चलो इसको छोड़ दो, टूटा तो है। इतना सुधार आया तो और सुधार होगा, इतना सुधार हुआ है तो और सुधार होगा। और वही बीज पड़ गया पुण्य का। एक बार सप्तर्षियों से भेंट हुई। सप्तर्षियों ने वाल्मीकि जी को खूब समझा। ये चोरी करना छोड़ दो, किसी को डांटना छोड़ दो, मारना छोड़ दो। वाल्मीकि जी महाराज ने कहा, मुझे भी ऐसे लगता है, जब दुखी होकर के लोग जाते हैं तो थोड़ा मन में कष्ट होता है, परंतु क्या करूं, मेरा ये धंधा है, इसी से मेरे बच्चों का पेट भरता है, मेरी पत्नी का पेट भरता है, माता पिताजी, इसी से सबका इसी से गुजारा होता है। नहीं जानो कुछ और खबारू, और कुछ हमारे पास धंधा ही नहीं है, इसी से काम चल रहा है। अच्छा ये बताओ, सप्तर्षियों ने कहा, ये बताओ कि आप जो चोरी करते हो, ये सबको खिलाते हो? हाँ महाराज, मैं सबको खिलाता हूं, इससे जो धन प्राप्त होता है। माता पिता, पत्नी, बेटे, भाई, जो भी परिवार में लोग हैं, सबको इसका उपभोग करते हैं। राम 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 राम। तो और गलत हो गया। जा करके सबसे पूछो कि मैं भाई चोरी करके ले आता हूं, दूसरे का दिल दुखा करके ले आता हूं, तो इसमें मुझे पाप लगता है। तो आप लोग उपयोग करते हो हमारे धन का, तो पाप में भी हिस्सा लोगे कि नहीं लोगे? किन से पूछना है? अरे अपनी पत्नी से पूछो, बच्चों से पूछो, माता पिता से पूछो, भाई से पूछो, जो भी परिवार में हो आपके, सबसे पूछो कि उसमें भी हिस्सा लेना है, पाप में कि केवल पुण्य में? सबने मना कर दिया। तुम तो ले आकर के हमको दो, हमको मतलब नहीं है तुम पाप करके ले आते हो कि पुण्य करके लाते हो। तुम तो हमें ले आते हो, मैं खाता हूं, मुझे पता नहीं है, मैं क्यों पाप में हिस्सा लूंगा?
आए संतों के पास बताया कि वो पाप में हिस्सा लेने को तैयार नहीं है। चरणों में गिर करके क्षमा मांगा। भगवान, आज तक मैंने सबको कष्ट दिया और सबको दिया तो दिया, संतों को भी दिया है। आप कृपा करके बताओ मैं अब मेरा जीवन सफल कैसे हो। बोले राम नाम का जाप करो, राम नाम का जाप करो, तुम्हारा जीवन सफल होगा। इतना जाप किया भाई, इतना जाप किया। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जाप किया और साक्षात ब्रह्म के समान हो गए। रामचरित्र इधर हो रहा है और लिखाई पहले हो गई, रामचरित्र बाद में हो रहा है। भविष्य की बात भी जान गए। कितने महान श्री वाल्मीकि जी महाराज